अब तक आपने देखा, माधव को विजेंद्र का दुख देखा नहीं जाता। वो बच्ची के पैदा होने का जश्न मनाना चाहता है। कंचन भी इस बात पर उसे सपोर्ट करती है। बल्ली माधव और कंचन को डांस करता देख सरोजा भी आ जाती है। वो भी उनके साथ जश्न में शामिल हो जाती है। कलावती भी बच्चों को खुशियां मनाते देख खुश होती है। लेकिन जब फूलेश्वरी सरोजा को सबके साथ नाचते हुए देखती है तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सरोजा और कंचन को खींचकर घर के अंदर लाती है और सरोजा को कहती है कि उसे घर की चौखट नहीं लांघनी चाहिए। फूलेश्वरी सरोजा को कंचन को समझाने के लिए कहती है कि उसे मेहमान की तरह ही रहना चाहिए। माधव से सरोजा और कंचन की शर्मिंदगी देखी नहीं जाती। वो फूलेश्वरी को यकीन दिलाना चाहता है कि इस सब में सरोजा और कंचन की कोई गलती नहीं है। उसी ने बच्ची के पैदा होने का जश्न शुरू किया था। इस पर फूलेश्वरी अपने को रोक नहीं पाती और माधव को थप्पड़ मार देती है। सभी हैरान हो जाते हैं और फूलेश्वरी को भी बहुत पछतावा होता है। वो अपने को माधव पर हाथ उठाने के लिए कोसती है। गिरजापति भी फूलेश्वरी से कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फूलेश्वरी जाहिर करती है कि अतीत में इस घर की बेटी से हुई कुछ घटनाओं से वो डर गई है। गिरजापति सरोजा और कंचन की आहत भावनाओं के बारे में सोचते हैं। सरोजा और कंचन गुजरी घटना की वजह से तनाव में दिखती है। अब आगे। दीदी आप कुछ भी कहिए, जो भी हुआ वो बहुत गलत था। पहले वो सब मान मर्यादा वाली बातें और फिर जीजा जी को सबके सामने किस लिए? क्योंकि बेटी होने के लिए उन्होंने जरा सी खुशियां मना ली। कंचन, यहाँ जो दुनिया है ना, उसमें औरतों के लिए एक सीमा रेखा पहले से ही खींच दी गई है। लेकिन हम एक बात जानते हैं अच्छे से कि दुनिया बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है और उस बदलाव की किरण इस घर में जरूर आएगी। और देखना, जिस बच्ची के लिए हम लोग इतना लड़ रहे हैं ना, एक दिन वो बच्ची अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। मम्मा जी की बातों को गलत मत समझो। देखो, इस वक्त तुम्हें अपनी पढ़ाई की जरूरत है और हमें तुम्हारी जरूरत है। हवन कुंड इतना अच्छा सजा है। हाय, हमारी छोटी सी प्यारी सी बहन कंचन। देखो ना सरोजा, कितना मुंह उतर गया है बेचारी का। कंचन, हम ना अम्मा जी की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। उन्होंने तुम्हें सबके सामने बहुत गंदा गंदा सुना दिया ना। और माधव भैया, उनको तो पूरे भरे परिवार के सामने इतनी जोर से थप्पड़ जड़ दिया। आज ना हम पक्का कह रहे हैं अम्मा जी से हमारा झगड़ा हो जाता है इस बात पर। देखा दीदी, सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम नहीं है, तारा दीदी भी यही फील करती हैं। इस घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारी परेशानी और मत बढ़ाओ। ऐसी कौन सी तकलीफ हो गई अम्मा? बेटी तो पैदा। आप यहाँ चुप करके बैठे हुए हैं? हमने पूरा घर ढूंढ लिया। सरोजा जी, आप हमें बच्चों जैसा नॉर्मल फील मत कराइए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आप यही सोच रही हैं कि आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, इसकी ना ही कोई अहमियत है और ना ही कोई वजूद। खबरदार, खबरदार जो आपने हमारे पति के खिलाफ एक शब्द भी बोला। आपको पता है, हमारे हस्बैंड में जो हिम्मत है वो इस घर में किसी में भी नहीं है। वो अपने दिल से सोचते हैं, दुनिया की नहीं। शायद इसीलिए उन्होंने इस घर में बेटी के होने पे जश्न करने की पहल की, और सिर्फ हमारा साथ देने के लिए, ये जानते हुए भी कि उन्हें इस बात से कितना कुछ झेलना पड़ सकता है। आप सच में ऐसा सोचती हैं? कोई शक है आपको? थैंक्स।
जी, वो मंजू दीदी की माँ और बाबूजी आए हैं। हम लोग को तो पता ही नहीं चला। अब बच्ची 8 महीने में ही पैदा हो गई। वो तो तारा बिटिया ने फोन करके हमें बताया। जी सॉरी, एक्चुअली हमारे लिए भी सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ और आज तो मैं आप सबको खुद ही बुलाने वाला था। एनीवेज, आप लोगों ने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। मंजू को बहुत खुशी होगी। दामाद जी, अब बच्ची ठीक तो है ना? हाँ, अब डॉक्टर ने चेकअप तो किया है, एकदम फिट एंड फाइन है मेरी गुड़िया। अरे आंटी जी, आप लोग अंदर चलिए ना। अंदर चलकर ही बिटिया का मुंह देख लीजिए। बाकी घर के सब लोग सारे रिवाज होने के बाद अंदर आ जाएंगे। नाराज है अपनी माँ से? बोलेगा नहीं? लगता है बड़ा हो गया हमारा बेटा, जो अपनी माँ से बात ही नहीं कर रहा, अपनी नाराजगी नहीं जता रहा अपनी माँ को, पता ही नहीं रहा है कि उसे हुआ क्या है, गुस्सा ही नहीं हो रहा अपनी माँ से। वो प्रमुख जी कह रहे थे जवान बेटे पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। हम बोले क्या करें, गलती हो गई हमसे, लेकिन हम तो माँ हैं और माँ के लिए बेटा कभी बड़ा थोड़ा होता है। हमारे लिए तो हमारा माधव अब भी गोदी का लाल है, राजा बेटा है हमारा। जरा से कुछ कहने पर सारा घर सर पर उठा लेता है जो। माधव, तो फिर वैसे ही करना, जो मना है उसे उठाकर तोड़ फेंक दे। अरे मचा बवाल बवंडर, जो जी में आए वो करना बेटा, लड़ हमसे, लेकिन बात कर, बोल अपनी माँ से, बोलना। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। हमें तो सच कहे विजेंद्र भैया की बहुत फिक्र है। न जाने कब तक अपनी बिटिया का मुंह नहीं देख सकते। अब ये कोई बात थोड़ी हुई। मगर क्यों? अरे वो बिटिया ऐसे नक्षत्र में जो पैदा हुई है, अगर विजेंद्र भैया 27 दिन से पहले उसकी शक्ल देख लेंगे ना, तो विजेंद्र भैया की जान को खतरा है। अरे तारा, तुम ऐसे सबको क्यों डरा रही हो? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं पापा, चिंता की कोई बात नहीं है। 27वें दिन की पूजा के बाद सब ठीक हो जाएगा। और पंडित जी ने तो कहा है कि मेरी बेटी की कुंडली लाखों में एक है। कोई बात नहीं, अब गलती इतनी बड़ी है तो सजा छोटी थोड़ी होगी। भूल हो गई हमसे, आगे कभी ऐसा नहीं होगा, यही कहने आए थे हम। हो सके तो माफ कर देना अपनी माँ को। जाए, जाकर देखिए बाहर, सब मेहमान आ गए होंगे, सोच रहे होंगे हम हैं कहाँ। हाँ माँ, आपको नहीं लगता हमें बहुत बुरा लगेगा अगर आप हमसे बिना मिले चली गई तो?
आप लोग अंदर चलिए ना, नहीं तो सारा वक्त यहीं बर्बाद हो जाएगा। जी मैं अभी आती हूँ। हमारा अच्छा टाइम देखने का अब और इंतजार नहीं होगा हमसे। चलिए, अम्मा जी मंजू भाभी की बेटी पैदा होने का खूब मेडल देंगी आप लोगों को। सच्ची बड़ा मजा आएगा। अम्मा, हम अब भी कहते हम गलत नहीं थे। हमने जो कुछ किया बहुत सोच समझ के किया। अम्मा, घर में सब कितने दुखी थे और सबको देखकर विजेंद्र भैया सबसे उनकी हालत नहीं देखी गई। और मां, इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? अम्मा, उस नन्ही सी जान को भगवान ने हमारे घर इसलिए तो नहीं भेजा होगा ना कि हम ढोल से उसका स्वागत भी ना कर सके। और अम्मा, वो तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई। जन्माष्टमी के इतने बड़े और महत्वपूर्ण दिन पैदा हुई। बेटा कहीं चला गया है हमारा। अम्मा, और नहीं तो क्या, जो तुम बेटे होते हमारे तो सरोजा की भाषा नहीं बोल रहे होते। अम्मा, ये हमारे विचार हैं। हम बोल रहे हैं ये सब अपने मन से। बेटा, तुम उसकी तुलना कृष्ण जन्माष्टमी से क्यों कर रहे हो? कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारे थे बेटे बनकर। उसी दिन की ये मान्यता है ना? अम्मा, आप शायद भूल गई। कथा सुनाते हुए पंडित जी ने भी कहा था उसी जन्माष्टमी में दुर्गा शक्ति का भी जन्म हुआ, कंस को आगाह करने। हमारा लाल अब हमें धर्म सिखाएगा। अम्मा, तुझे इस घर की कहानी नहीं पता है बेटा। इस घर में पहले भी बेटी हुई थी, कोई शक्ति बनकर नहीं, बल्कि उसने सारी शक्तियों का स्वाहा कर दिया था। सबको सूर्पनखा बना दिया था उसने। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। कोर्ट से कागज आया है। कोर्ट से कागज? किस चीज का? पुरानी कोठी का। पुरानी कोठी के कागज? हे भगवान, कोई बुरी खबर ना हो बस, वरना उसका भी सारा ब्लेम मेरी बेटी को ही दिया जाएगा। पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है वो, अब और नहीं। ले लीजिए। ओह माय गुडनेस। संग्राम, माधव, बल्ली, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बोलिए विजेंद्र भैया, क्या खुशखबरी है? पुरानी कोठी वाला केस याद है? कोर्ट का ऑर्डर आ गया और फैसला हमारे हक में हुआ है। हम लोग केस जीत गए। क्या बात कर रहे हैं भैया आप? भैया सच कह रहे हैं आप? यस बल्ली। भाई आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। लगता है हमारी नातिन बहुत भाग्यशाली है। जी, ये कोठी तुम्हारे पिताजी का सपना था। उधर छूटा गया, इधर ये भी मुकदमे में पड़ गई।
हमें लगा कि छोटे के साथ साथ उसके सपने भी हमसे रूठ गए। अब जब ये कोठी हमें मिली गई है तो हम छोटे का हर सपना पूरा करेंगे। हम सब मिलकर इसमें रहेंगे। यही एक आखिरी सपना तो देखा था हम दोनों ने मिलकर कि हम दोनों के बच्चे इसी में खेलते कूदते बड़े होंगे। बड़के बाबूजी, हम लोग ना सही, लेकिन अब हमारे बच्चे उस कोठी में खेलते हुए बड़े होंगे और चाचा का सपना पूरा होते हुए देखेंगे। हाँ जरूर बेटा, जरूर। देखा कितनी लकी है हमारी नन्ही परी। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो डरने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अम्मा जी, आज हमारे मायके वालों को नीचा दिखाने की भूल मत करिएगा। अरे अम्मा जी की इतनी ठंडी शुरुआत। लीजिए। पुरानी आदत है जूते भिगो के मारने की। शायद समा बांध रही है। कोई बात नहीं अम्मा जी, आज हम भी तैयार है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। चलिए, बेटी का नसीब ना सही, नातिन का नसीब ही सही जो आप इसे देखने आई। बधाई हो आपको। वैसे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है कि बहुत दिनों से आप लोगों का कोई अता ही पता नहीं था, तो हम सोचे क्या पता हमारे यहाँ का रास्ता ही शायद कुछ ऊबड़ खाबड़ हो गया हो। वैसे हम भी न जाने कहां रेगिस्तान में हरियाली खोज रहे। आने की बात तो दूर, आपकी बेटी जब से पेट से हुई है, न कोई चिट्ठी, न पत्री, न खोज, न खबर, बस एकदम धुत सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे ब्याह करके पिंड छुड़ा लिया हो आपने अपनी बेटी से। हाँ, जो आप खोज खबर ले लेते हैं अपनी बेटी का, तो हम आपसे कोई खर्चा पानी थोड़ी मांगते। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग अपनी गलती मानते हैं। हम लोग कुछ ज्यादा ही अपने झंझटों में उलझ गए थे। हम सासू के लिए ये तो गर्व वाली बात है कि हमारे बहू के मायके वाले अपनी बेटी को हमें सौंप कर निश्चिंत हो गए। खैर छोड़िए ना, सब बातें तो होती ही रहेगी। ये देखिए तो आपकी नातिन कैसे टकटका लगाकर आपको देख रही है। चलिए बताइए तो, ये ननिहाल पे गई है या फिर ददियाल पे? बताइए। क्या बात कर रही हो कलावती तुम? बिटिया है तो जाहिर सी बात है ननिहाल की छाप ही पड़ी होगी इसमें। वही रिवाज था बेटियों। बेटा होता तो ददिहाल की छाप होती। वैसे तो हमने सुना है कि बच्चे की कुंडली बड़ी तेज है, बहुत धन बरसाएगी। अरे समधन जी, जहां सूखा होगा वहीं बारिश का इंतजार होगा। अरे यहाँ भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है
पहले उसे संभाल लें हम। इस कुंडली से धन वर्षा की जरूरत जहां हो वहां होए, यहां इसकी जरूरत नहीं है। चाहे तो कुछ दिन आप लोग इस धन लक्ष्मी की सेवा कर सकते हैं। सच में समधन जी, हम कब से यही बात कहना चाह रहे थे। मंजू को मायके आए हुए 2 साल हो गए। तो ठीक है, इस बार तसल्ली से अपने मन की मुराद पूरी कर लीजिए। हम तभी बुलावा भेजेंगे जब आपका मन भर जाएगा। अम्मा जी, चाची जी, वो अरे सरोजा वो, अरे पहले सांस तो ले लो, बोलो क्या हुआ? चाची जी, वो कोठी वाला केस हम जीत गए हैं। हमें वो कोठी की मिल गई है। अब हम वहां जा सकते रहने के लिए। देखा आप सबने, हमारी गुड़िया ने आते हमें इतनी बड़ी कोठी गिफ्ट कर दी है।